राय जी आप तो कह रहे थे घर बन गया सबका, लीजिए सामने में है। ना बनल है, खेते में बसल है जा। टॉयलेट बना कि नहीं? कुछ ना बनल है, हमन का खेते में है जा। गरीब के कुछ ना, न घर न पैसा न खेत, लेकिन तब फिर भी केहू गरीब का ना सुनी। ये बात हमारे जो कहते हैं वही हकीकत है। तो चल के जांच कर ले ओइ जगह का हमन का है जा कौन पोजीशन बा हमन। प्रधान के नाम का ना ले लेबरे का मजूरी नगेटा का खा गली तो का ना ले। प्रधानमंत्री को इस तरीके से प्रचार नहीं करना होता। दिल्ली में बैठे होते, कहीं एक आध मीटिंग कर दिए होते, दोहरी घाट बरहलगंज 3-4 मीटिंग वो कर रहे हैं पर डे, क्या मतलब है? 10 किलो दे देंगे आपको, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महीने आप उससे जीवन व्यतीत कर लेंगे, लेकिन परमानेंट के लिए अगर रोजगार मिल जाता है तो सबका भविष्य। पकौड़ा तलो, ऐसा खोल लो पकौड़ा चाय वाला। तो अमित शाह का बेटा पकौड़ा तलेगा। पश्चिम बंगाल का चुनाव आप लोग देखे होंगे, वहाँ भी सरकार बन रही थी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो यथार्थ मालूम पड़ा। उससे भी विभत्स स्थिति उत्तर प्रदेश की। मतलब कौन विरोधी, मतलब बीजेपी का जो विरोधी है वो देश के विरोधी है। और का मैं इस समय मऊ में हूँ और मऊ, गाजीपुर, बनारस 7वें दौर में वोटिंग होगी, अंतिम फेज में वोटिंग होगी। आज छठे दौर की वोटिंग लगभग खत्म है और पूर्वांचल का ये लास्ट इलाका होगा। मैं इस समय मऊ में हूँ, वहाँ चाय की दुकान पर आपको सब कुछ पता चलने लगता है, तो लोगों से आइए बात करते हैं। तो आप लोग के यहाँ अंतिम चरण में वोटिंग है जी। तो क्या लग रहा है? तो अब 6 चरण की वोटिंग तो लगभग अब खत्म होने वाली है, तो आप लोग को क्या अंदाजा लग रहा है? भाजपा जीतेगी। भाजपा जीतेगी? तो क्यों लगता है, ऐसा क्यों लगता है? लेकिन टीवी दिल्ली में बैठ के तो लोग कह रहे हैं कि बाबा जा रहे हैं। हम लोग तो लग रहा है बाबा आ रहे हैं। क्या नाम हुआ? हमारा चंद्रशेखर राय। चंद्रशेखर राय जी। राय। तो आप लोग के यहाँ से तो सीएम बनने वाले थे, उनका नाम काट दिया बाबा को। क्या नाम है उनका जो गवर्नर बना दिए गए? मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा। तो उससे क्या बोले, बिरादरी से कोई बात तो है नहीं। आप बिरादरी पर जा रहे हैं, आप बिरादरी पर जा रहे हैं, बिरादरी की बात है नहीं कि मनोज सिन्हा काट दिए गए तो हम भाजपा का विरोध करने लगे। हाँ, ये कोई बात तो ही नहीं। भाजपा के साथ बने हुए हैं। हाँ, भाजपा के साथ। तो क्या ठीक लगता है बाबा में? बाबा में सब कुछ ठीक लगता है। उनका शासन बढ़िया चल रहा है, लाइन बढ़िया मिल रही है, आवास मिला, शौचालय मिला, सारे काम मिले। तो राय जी लोग भी आवास शौचालय के चक्कर में पड़े हुए हैं। नहीं, राय जी नहीं पड़े। लोगों को तो सनातन से राय जी की बात पूछ रहे हैं कि पूरे प्रदेश की बात पूछ रहे हैं? पहले बताइए, अपनी बताइए। अपनी क्या बताएं? आप लोग किस आधार पर? बिरादरी पा रहे हैं, बिरादरी पर हम नहीं वोट दे रहे हैं, हम बार बार कहीं पार्टी वोट दे रहे हैं। तो सवर्ण समाज भी यहाँ टॉयलेट और लेटरिन के लिए वोट दे रहा है। ऐसी टॉयलेट नहीं, उनके अच्छा, गरीबों की चिंता है आप लोगों को? गरीबों की चिंता है। ये बात है। हम अपने हमको सामान्य को तो कोई सरकार नहीं देता है। आप पूछिए, आप बात करिएगा। हमको तो कोई सरकार सामान्य वर्ग को नहीं देता है कुछ। अच्छा, तो आप लोग सरकार चुन रहे जो गरीबों की मदद कर रहा है। हाँ, सरकार चुने गरीबों का। आप लोगों के लिए भी तो कुछ किया होगा सरकार ने? है? हम लोग किसान हैं, साल में 6,000 दे रहे हैं। 6,000 से मामला फिट हो जा रहा है? कुछ हो जा रहा है, जहाँ कुछ नहीं तो कुछ तो मिल रहा है। महिलाएं खड़ी हैं, आप लोग बात करेंगी? डर क्यों रही हैं? क्या क्या नाम है आपका? हमारा इंद्रावती नाम है। तो क्या करती हैं आप? हम क्या करते हैं, छेरी भेड़ी चरावत है जा, खेती में काम करत है जा, और क्या करत है जा। सरकारी नौकरी हमन के बा? हाँ, छेरी बकरी चरात बढ़ जाए से गरीब आदमी का रखी है? छेरी क्या दिक्कत है आप लोग को? दिक्कत बा कि आवास वास हमन के ना बा, हमार मर्द के मिर्गी आवत बा, ओके कुछ प्रधान या के ना देत बा, केहू ना देत बा। मोदी भैया ऐसे बा कि गरीबन के तनी राशन देत बाना तो वो कोटा खा गलत बाना, आज जे बड़े बड़े बा उ अपन ही बनावत बा खाली बा। राय जी आप तो कह रहे थे घर बन गया सबका, लीजिए सामने में है। हमन ना बनल है, खेते में बसल है जा। टॉयलेट बना कि नहीं? कुछ ना बनल है, हमन के खेते में है जा। शौचालय ना बनल के शौचालय बनल है तो हमन के बनौला का प्रधान बनौले हम। अच्छा, गैस सिलेंडर मिला कि नहीं बहन? नहीं सर जी, मिला मिलल ना? तो भरवार दोबारा भरवा रहे हैं? कितना में गैस भरा रहा है? 1,000। तो भरवा रहे हैं दोबारा? हाँ जी। तब आप बताइए, 1,000 का गैस भरवाई तब कहाँ गरीबी है? गरीबी ना कामन के 1,000 मेहनत करके मजदूरी करके हम अपने हाथ से खूब मजदूरी करी, नगेड़ा का काम करके अपने हाथ से खुद मजदूरी करीला, हम मजदूरी करीला। बच्चे अभी छोटे छोटे हम, चलो जाइए हमारे घर देखे, घर भी नहीं बना? कुछ ना यही तरह कट कर रखले हैं। बहुत ईमानदार हैं, ये कह रहे हैं कि टॉयलेट तो बना है लेकिन घर नहीं बना। मैं फिर कह रहा हूँ, जो आम लोग हैं वो सबसे ज्यादा ईमानदार होते हैं।
हम जैसे लोग तो झूठ साँच बोलते रहते हैं। बात और सुनल जामा। ठीक है, गरीब के कुछ ना, न घर न पैसा न खेत, लेकिन तब फिर भी केहू गरीब का ना सुनी। ई बात हमार जो कहत है वही हकीकत है। ना तो चल के जांच कर लें ओइ जगह का अमन का है कौन पोजीशन बा अमन। तो घर घर हाँ, गांव में बहादुर गांव से बाहर आदमी के कुछ भी ना आवे। गांव की बहादुरपुर गाँव की में बात पूछो। कुछ ना आवे। दोहरी घाट के बाद में बहादुरपुरा सब जानते हैं। रुकिए ना, आते हैं आपके पास आते हैं साहब। अपन लेबरनो का मजूरी प्रधान खा गलत हो तो काहे ना प्रधान का नाव ले। प्रधान के नाव काहे ना ले, लेबर का मजूरी नगेटा का खा गली तो काहे ना नाव ले। काहे ना घर नहीं बना है, परेशान मत होइए, परेशान मत होइए। हाँ हमन का लाइटिंग हो आइल हम झूठ ना बोला। प्रधान मांगत रहे पैसा ना दिया जा मोत्र पैसा धइले 12,000 रुपया। हम लाइटिंग ना बने मांगत रहे। हमारे खेत मुकदमा अपनी जमीन है घर के लिए कि नहीं? जमीन हमन के पास है, मुकदमा लड़ती जापसी बंटवारा का। अच्छा, आप लोग के पास अपने घर के लिए जमीन है कि नहीं सर जी, हमारे पास बस सिर्फ 5 बिस्सा जमीन है। चाहे उसमें हम घर बनवाएं और चाहे हम खेती करें, बस। 5 बिस्सा मतलब क्या हुआ? 5 बिस्सा का मतलब ये हो गया कि 1250 स्क्वायर फीट का एक बिस्सा होता है। बस 1250 स्क्वायर फीट का एक बिस्सा होता है, तो जोड़ लीजिए 12 25 60, यानी कि 6200 स्क्वायर फीट में बराबर 5 घर बिस्सा। बनवले बानी 7 बिस्सा में। ओई में चाहे खेती करी, साग सब्जी का करी या चाहे कुछ भी करल जा। सरकार की तरफ से क्या क्या मदद मिले है वो बताइए। हमके सरकार के से मदद हमन के घर मिल जात, हमन के जान ले सब बहुत कुछ नहीं, कर। अभी क्या क्या मिला है? ये समय कुछ हमन के ना मिलल है। मोदी भैया का चावल आटा जन मिलत बाटे, ये हमन के पास में और कोनो मेहरबानी 5 किलो 5 किलो नहीं 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 25 किलो। मतलब 5 किलो महीना, हाँ हाँ 5 किलो 5 किलो मतलब हाँ 5 किलो। वो में से ना काट लेती है राशन। कौन वो जो कोटेदार है? हाँ 1 किलो उधर में चाउर में हमन का तौलवावल जाला। क्या नाम है कोटेदार का? का करनो और तू बतावा। सुभौती सुभावती ओकर मर्दा का हो। ओकर ना जानते। मोर ओकर नौबत दिमागवा पर ना। बाबू साहब है कोटेदार? नहीं बाबू सब ना मलाइन यादव है? नहीं मला। वो लोग भी चोरी करता है। कीवट मल्ला माने कीवट हाँ, तो वो लोग भी मतलब बच्चा मार रहा है। नहीं, वो जो कोटेदार है ना, सरकारी राशन की दुकान है ना, वो तो अपना लेते हैं लोग थोड़ा मोड़ा। तो पल्लेदारी देना है, लेबर खर्च देना है, तो थोड़ा मोड़ा 19-20 करते हैं लोग। तो घर नहीं बना, मतलब आपका घर नहीं बना? कुछ ना चल के देख ले। गैस सिलेंडर मिला है दोबारा? मिलला हमारे अपने नाम से गैस ले ले। लाल मन का कैरेट रहला है। सोचिए 2019 में मोदी जी की सरकार आई थी इस नाम पर कि उन्होंने उज्ज्वला योजना में गैस बांटा है और टॉयलेट बनाए हैं। लैटरिन है कुल बटले वहां ऐसा ना कह जे कि ना देले वहां मिलला। आपका कहाँ घर है, हैं? सोचिए गरीबों की मजबूरी। हैं? थोड़ा सा और सुनिए, ये बताइए आप कि गैस दे दिया, ठीक है, महीना में 2 बार राशन देते हैं, वो भी ठीक है, बच्चे खा ले, पेट भर गए। अगर हमारे इस समय 7 बच्चे हैं, आप मानेंगे नहीं, लेकिन हेता तो सब हम तो बतावल जाए कि हमारे 5 बिस्सा खेत है, तो ये बच्चे के अगर हम पढ़ाएंगे ना तो खाएंगे क्या? हमारे मालिकार पढ़ाई जरूरी है। हमारे मालिकार भी नहीं काम करने लायक है। अपेंडिक्स फाट चुकी है, अब 1.5 लाख रुपया हम कर्जा काट के ऑपरेशन करवले हैं, वो भी काम लायक नहीं है, तो ये बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? तो एक मिनट बहन जी, इधर आइए ना, इधर आइए ना। सोचिए कि अच्छा आप लोग कम से कम पंचायत में गरीब जो सबसे ज्यादा नीडी है उसका तो घर बनना ही चाहिए। घर के जाइते ना, गरीब आदमी के द्वारे पे के जाइते ना, खाली बस ये तो ये 5 किलो जो अनाज है ये आप ही लोग ले रहे हैं जो गरीब लोग हैं, या बड़े लोग भी अमीर? 1 किलो काट लेती। तो ये सब लोग ले रहे हैं गांव के कि खाली गरीब लोग? सबको मिलता है। ये सारे अमीर लोग भी 5 किलो राशन ले रहे हैं? सबको मिलता है। तो सब लोग जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उसमें बीपीएल के लिए है, बिलो पॉवर्टी लाइन। मैं बता रहा हूँ 79.8% लोगों को, गांव की जितनी आबादी है तो लगभग 80% लोगों को उसका क्राइटेरिया तो बिलो पॉवर्टी बीपीएल के लिए ना, बिलो पॉवर्टी लाइन है। नहीं है, उसका एक निर्धारक है कि 5 एकड़ के नीचे कम जमीन होना चाहिए, उनके पास ट्रैक्टर नहीं होना चाहिए, एसी नहीं होनी चाहिए, जनरेटर नहीं होना चाहिए, यही मापदंड है। और लगभग 80% लोगों को इस योजना से लाभान्वित करना है। लेकिन इसमें कोटेदारों की गलती है।
देखिए आम पब्लिक का जैसा वो महिला बता रही थी अरे वो तो ठीक है, अब क्राइम होगा तो पुलिस की गलती वो तो मान लिए, लेकिन जो मुख्यमंत्री है उसको भी तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। सही है। वो तो यही मुख्यमंत्री जी के, सभी लोगों को हर सुविधा मिले, ये मुख्यमंत्री जी का जवाबदेही है। मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए। घर में आप अपने घर के गार्जियन हैं, तो किसी का पैंट फटा है, किसी का शर्ट फटा है, देखिए जिसमें अब संबंधित कोटेदार, कोई पूरा समूह नहीं चोर है, जो संबंधित कोटेदार के गांव का चोर है, तो हमने कहा चोर कह दिया किसी को। बता रही है 1 किलो चोरी कर रहा है अगर, तो उसके उस पर जांच होनी चाहिए, उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो शासन की आप तो जिम्मेदारी कह रहे थे कि सबका घर बन गया। अरे 100 में एक आध छूट जाते हैं, पूरा 100% थोड़ा ना काम होता है, सबका काम बने। अरे तो 50 तभी सब सबका थोड़ी बना है। हमारे के बताएं जेकर मतलब कि घर बनल है, जेकरे पास घर है जुगाड़ है ओकरे घर बनल है। हाँ तो वही का सुने ओकर अच्छा ये पैसा वैसा भी मांगते हैं घर के लिए? हाँ सबसे पैसा 20,000 30,000 सबसे हमन के ना पैसा देती जाता, हमन के ना के देते आवास, ये सही है। हमन के आवास ना देता। आ जेकर पक्की मकान है ओके तोड़ के आ ओकर घर बनत, हम सब मंगला पर पास खाए भर के तत्का से दे, जे मांगत हो ना देत है जा। जीवन भर आप ही लोग बोले हैं, आज माइक पहुंचा, बोले दीजिए। हाँ। जब हम कहते कि हमारे पास ना, हम नंबर ले जाएंगे दिल्ली, आप चिंता ना करें, बताइए। जब हमारे पास पैसा ना है तो हम कहाँ से केहू के दे सकत हैं? चाहे कोर्ट कितना पैसा मांगता है बहन जी? 20,000 मांगत हम लोगन, 20,000 25,000। झूठ नहीं बोलेगा, सही बात सच है। एकदम भगवान शंकर भगवान का कसम कसते शुरू नारायण का हमारे 2 औलाद हम। बताइए, कट्टर हिंदू लोग हैं, हिंदू के नाम पर सरकार चल रही है, हैं? ना मिला था कुछ हमन के केहू का माल हाई पैदा थी जाके हमन के भैया बनी के ये पंचायती सिस्टम है ना, ये लूट का अड्डा बना हुआ है। दिल्ली से और लखनऊ से ज्यादा लूट जो है वो पंचायतों में हो रहा है। कोरोना में सरकार ने इतने फंड दिए थे, 10 करोड़ करीब फंड आया था। हम लोगों ने दिल्ली में बैठ के हर पंचायत का एलोकेशन देखा था, एवरेज 10 करोड़ रुपए का एलोकेशन था हर 5 साल तक पंचायतों में, जिसमें 2 से 3 साल कोरोना का पीरियड रहा, उसमें भी बहुत धांधली हुई है। पूरा सिस्टम जो है ना, वो जो नीचे ये जो पंचायती व्यवस्था है, एमएलए एमपी से तो हम लोग सवाल भी पूछ लेते हैं, मंत्री से सवाल, लेकिन यहाँ गाँव में न तो मीडिया की पहुँच है, न लोगों में अवेयरनेस है। और सबसे बड़ी बात है कि एक पत्रकार साहब मिले, वो कहें कि हम आपसे बात नहीं करेंगे क्योंकि मैं लोकल हूँ। तो लोकल में आप मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल सकते हैं, हम लोग बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल सकते हैं, हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन आप मुखिया और सरपंच के खिलाफ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो आपको पहचानता है, आप 5 किलोमीटर के रेडियस में हैं, हो सकता है कि उठवा ले आपको। ये मिर्ज़ापुर टाइप का सीरियल, ये कानून व्यवस्था कुछ ठीक है या ये क्या दबंग मतलब क्या हुआ? दबंग माने बाहुबली, दबंग मतलब कोई दलित भी प्रधान हो जाएगा तो वो बाहुबली हो जाएगा। बाहुबली। अरे नहीं, हाँ देखिए उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। इधर क्या ये नहीं मानूंगा। एक 5 पूर्वांचल का दबंग जो है, जिसको हम भी जानते हैं, सुनिए नाम बताइए। वो दबंग नहीं है तो प्रधान नहीं होगा। नहीं, अरे रिजर्व, अरे सुनिए ना, रिजर्व सीट पर तो प्रधान बन रहा है ना शेड्यूल कास्ट। 5 शेड्यूल कास्ट का नाम बताइए जो दबंग हो, जिसका मिर्जापुर में नाम हो। नाम मत खुलवाइए, उस कास्ट में वो दबंग है। अगर शेड्यूल कास्ट की सीट है, पूरा पूर्वांचल मिश्रा जी और बाबू साहब लोग चला रहे हैं, ऐसे मत खेलिए। नहीं मिश्रा जी हम भी बैठे हैं, ये भूमिहाल है। देखे है ना मिर्जापुर, देखे है ना, यही इलाका है ना। कितना दूर है हम लोग से? 200 किलोमीटर। झूठ है वो सब, आप लोगों को बदनाम किया जा रहा है। क्यों? ठीक है ना वो, क्या मिर्जापुर ठीक है, ठीक है, क्या है, सच है ना। नहीं फिल्म नहीं देखे, चेहरे पर खुशी देखिए। फिल्म नहीं देखे हम, वो फिल्म नहीं देखे। भाई तो इसलिए समझ नहीं पा रहे हैं। हम कहीं मिर्जापुर जिले की बात कर रहे हैं, मिर्जापुर जिला यहीं पे है, हमने कहा मिर्जापुर जिले की आप बात कर रहे हैं। अच्छा वो ये वेब सीरीज की बात कर रहे हैं, हमसे पूछे, हम बताते हैं। ऐसा कोई मिर्जापुर वेब सीरीज नहीं है। देखिए यहाँ का आम आदमी है, अभी हम आम आदमी से बात करेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ बिल्कुल मैं देखिए सरकारी तंत्र में गड़बड़ी है। जो महिला वो बता रही है कि 20,000 का लूट, उसमें बीडीओ जिम्मेदार है, उसमें पीडी जिम्मेदार है, गांव का सेक्रेटरी जिम्मेदार है, केवल प्रधान मुखिया ही नहीं जिम्मेदार है। सबके लिए महिला जिम्मेदार है ना। हाँ बिल्कुल, अगर इस सब बीडीओ सीओ मंत्री के लिए महिला जिम्मेदार है। शासन तंत्र का दोष है, अगर शासन टाइट रहेगा तो निश्चित रूप से योगी जी भ्रष्टाचार बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। निश्चित रूप से योगी जी
तो नहीं, लेकिन जो उनका सिस्टम था वो जिम्मेदार था, और वो सिस्टम में जरूर कहीं भाई, कहीं अखिलेश यादव मायावती को हटा के अखिलेश और अखिलेश को हटा के योगी जी को सिस्टम ठीक करने के लिए लाया गया था देखिए ना? शासन है तो उसकी समीक्षा होगी, कमियां होंगी, जनता तो विश्वास करती है भाई, जनता इनकी बात पर भरोसा करती है। अब वो शासन में आए और जनता की हम उम्मीदें लोग मिर्जापुर भी जाएंगे, मिर्जापुर की बात करें। क्या लग रहा है, क्या नाम हुआ आपका? अश्वनी राय। अश्विनी राय जी, आप जैसे बोल रहे हैं आपको तो लेफ्टिस्ट घोषित कर देगा था। ऐसी बात नहीं हाँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है तो आप कहाँ से हिम्मत लाते हैं इस तरह से जो आप सच सच बात बोल रहे हैं? भाई। लोकतंत्र ने हमको अधिकार दिया बोलने के, हम बोल रहे हैं। लोकतंत्र के हम जानते हैं कि हमको इस समय सुरक्षा उरक्षा सब सही है, क्यों नहीं बोलेंगे। गरीब का कुछ हुआ नहीं है ज्यादा, गरीब गरीब हुआ है, और हाँ, गरीब गरीब हुआ है। जाति से निकाल देगा आपको लोग। निकाल दें, गरीब गरीब हुआ है, हाँ। अमीर अमीर हुआ है। आप जानते हैं क्या, आपको बताना है। सभी लोग परेशान हैं, धंधा वाले परेशान हैं, हर लोग परेशान है। परिवर्तन होगा, इतना जानिए, परिवर्तन होगा। क्या नाम बताया आप? बता रहे हैं क्या? नहीं, अपना नंबर बताइए। अरे बता रहे हैं भाई, वही बता रहे। देखिए आपको टीवी जो है ये वही नहीं हम कहा, अरे नाम बहुत जरूरी है। यही वो इलाका है जहाँ मुख्तार अंसारी और क्या नाम है एक और है ना, बाहुबली कोई, जिनके घर पर बुलडोजर चलता है, अतीक अहमद। हाँ, यही लोग बनारस से, इलाहाबाद से लेके, और इलाहाबाद और गाजीपुर को लेके। हाँ, तो पूरे यूपी में पोलराइजेशन किया जा रहा है इन्हीं पूर्वांचल के कुछ बड़े नामों को लेकर, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को लेकर। क्या कह रहे, परिवर्तन होगा? ऐसा तो नहीं लग रहा। नहीं, होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि किसान जो है पशुओं से, आवारा पशुओं से परेशान है। ये सांड वाला ही फैक्टर है। फैक्टर है, एकदम फैक्टर है। 70% आबादी गांव की खेती किसानी पर निर्भर है। तो आप बाबू साहब लोग के घर खेत में भी सांड घुस रहा है। क्यों नहीं घुसेगा? वो वहाँ लिखा थोड़ी है, वहाँ लिखा थोड़ी है कि बाबू साहब खेत में मर जाओ उसमें। तो आप लोग के पास तो 100 बीघा, 200 बीघा, 500 बीघा, इतना बड़ा खेत कोई नहीं है यहाँ पे। यहाँ कोई इतना खेत नहीं है, 50 बीघा नहीं, अधिकतम 5 से 10। तो आप लोग बदलाव चाहते हैं? क्यों नहीं चाहेंगे भाई? ये भरोसा नहीं हो रहा है भाई साहब। क्यों? चलिए, डेमोक्रेसी में यही है। तो ये फैक्टर है, ये सांड वाला सही है या छोटे मजदूर के? यह एक बहुत बड़ा फैक्टर है, किसानों का बहुत अहित है, और यह बहुत बड़ा फैक्टर है। सरकार इस पर ध्यान नहीं दी है, रिजल्ट आएगा पता चल जाएगा। 100% है। अभी वहीं से आ रहा हूँ, खेत से ही आ रहा हूँ। अच्छा, हाँ, गोरुओं को भगा करके। तो अभी प्रधानमंत्री कह रहे थे उस दिन कि हमको मौका दीजिए, हम इस बार जानवरों का इंतजाम करेंगे। वहीं से खेत से ही आ रहा हूँ सब्जी लेने के लिए, फिर वहीं जा रहा हूँ। अभी मोदी जी को 2 महीना पहले याद आया है, 2 महीना पहले याद आया है कि हमको उसको व्यवस्था करनी है। 5 साल वर्क किए होते ना, तो प्रधानमंत्री को इस तरीके से प्रचार नहीं करना होता। दिल्ली में बैठे होते, कहीं एक आध मीटिंग कर दिए होते। दोहरी घाट, बरहलगंज 3-4 मीटिंग वो कर रहे हैं पर डे। क्या मतलब है? क्या नाम है आपका? आरपी राय। कहीं आप लोग लेफ्टिस्ट तो नहीं है? लेफ्टिनेंट नहीं हूँ मैं। लेफ्टिस्ट? अरे वामपंथी? नहीं, नो वामपंथी, वामपंथी नहीं हूँ मैं। पहले बीजेपी के साथ थे? बिल्कुल नहीं था, मैं कांग्रेसी हूँ। और बोलिए। तो आप तो कांग्रेसी है तो विरोध करेंगे ही। विरोध नहीं कर रहा हूँ, लीगल कर रहा हूँ। तो तब जाएगी ना जब कोई बीजेपी वाला विरोध करे। 2004 से कर रहा हूँ सर। जिस दिन पेंशन बंद हुई थी, हाँ। उस दिन से मैं कर रहा हूँ। उससे पहले मैं फॉलो करता था। अच्छा, पेंशन भी मुद्दा जी है? बिल्कुल, हाँ। क्योंकि सरकारी लोग नौकरी पसंद, सारा भूमिहार लोग सरकारी नौकरी में है। नहीं, सारा लोग नहीं है। अरे हमारे गुरुजी यहीं के आनंद प्रधान है, मनोज जी यहीं के, सब गाजीपुर का जो पूरा मऊ गाजीपुर का जो बेल्ट है, जो भूमिहार लोग हैं, हमारे प्रोफेसर सारे जेएनयू में, डीयू में, सब यहीं के लोग हैं भाई। तो जो लोग हैं, हमारे बड़े एक साथी सहारा वाले, वो भी फैक्टर है। नहीं है, विधायक पेंशन ले रहा है, संसद ले रहा है, ब्लॉक प्रमुख ले रहा है, सब लोग पेंशन ले रहे हैं 5 साल के लिए। तो आपको पता है पेंशन सबसे पहले किसने खत्म किया? किसी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने किया, 2004 में की है। ये बात आप मतलब ये बात बोल पाएंगे? आप सुनिए, बोलिए, आप दिखा दीजिए। आप 2004 से मैं बराबर पेपर पढ़ा हूँ। वाजपेयी जी ने पेंशन खत्म कर दिया था। हाँ, उन्होंने किया है। हम लोग को पता है कि वाजपेयी जी ने खत्म किया था। हाँ, लेकिन विरोध नहीं हुआ।
नहीं विरोध तो हुआ, लेकिन ये मंदिर तो बन गया, ये तो बड़ा, ये तो खेल चला। मंदिर भोजन देगा। पेंशन की आस तब नहीं। लगी है जब समाजवादी पार्टी ने कहा है कि हम पुरानी पेंशन लागू करेंगे। एक बार का, हाँ? समाजवादी पेंशन ने जब अपना वादा किया है कि हम पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करेंगे, तब लोगों को यह उम्मीद जगी है कि अब व्यवस्था हो सकती है, पूरा लागू हो सकती है। तब जनता उस मुद्दे को उछाल रही है और खोज रही है कि वो पुरानी व्यवस्था लागू हो। जो राजस्थान में लागू कर दिए, आज कांग्रेस वहाँ महाराष्ट्र में लागू कर दिए, तो यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि हो सकता है अखिलेश आवे और लागू कर दे। ये तो आपका कोरे वोटर जा रहा है। ये तो योगी जी का जो ऐसा नहीं, सब लोग अपना अपना विचार कहेंगे ना, सबका अपना अपना विचार है, सबका अपना अपना भी, लेकिन कुल मिला जुला के फिर योगी जी की सरकार आ रही। टोटली कंफ्यूज हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि कौन किसके साथ है। और इसलिए कहते हैं हम पूर्वांचल के लोग, हम भी पूर्वांचल से ही हैं, कि यहाँ लोग उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते हैं, आपको पता ही नहीं चलने देंगे कौन किस तरफ है। बात नहीं, युवाओं की बात नहीं हुई है। जितनी वैकेंसियां लंबित पड़ी हैं, चाहे यूपीपी के कितने दिनों से 22,000 26,000 पोस्ट डाले जा रहे हैं। एनटीपीसी का एग्जाम हुआ, रिजल्ट में गड़बड़ी की गई, ग्रुप डी की वैकेंसी नहीं आ रही, उसका जिम्मेदार कौन है? उस पर सरकार जवाब नहीं दे। तो राम मंदिर तो बन गया, तो राम मंदिर से लोगों का जीवन यापन चल जाएगा क्या? 10 किलो राशन मिल जाएगा तो उससे लोग जी जाएंगे? नहीं जी पाएंगे। अगर रोजगार मिलता है तो बच्चों का भविष्य बेहतर होगा, उनके घर का भविष्य बेहतर होगा। 10 किलो दे देंगे आपको, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महीने आप उससे जीवन व्यतीत कर लेंगे। लेकिन परमानेंट के लिए अगर रोजगार मिल जाता है तो सबका भविष्य। पकौड़ा तलो, ऐसा खोल लो पकौड़ा चाय वाला। तो अमित शाह का बेटा पकौड़ा तलेगा? वो तो दुबई में शेखों के साथ करोड़ों कमाए। अमित क्या करता उनका बेटा? उनका बेटा अभी बीसीसीआई का सचिव है, सेक्रेटरी है। सेक्रेटरी सचिव। क्या नाम है आपका? आनंद विजय हमारा नाम है। बल्ला पकड़े, हम क्रिकेट खेले हैं और कोशिश किए क्रिकेटर बनने के लिए। हाँ, वो नहीं पकड़ा है। आपको हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं है? नहीं, हमें हिंदू मुस्लिम नहीं, हमें सबको मिलजुल कर और एक नया भारत बनाना है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब बराबर हो, विकास सबका हो। अब मुस्लिम है तो क्या वो नीचे रहे, हिंदू है तो ऊपर रहे, सब साथ रहे, सब मिलजुल कर रहे हैं, यही हम लोग चाहते हैं। एक नया गाय माता के लिए गौशाला तो बन रहा है ना? तो गौ माता के लिए गौशाला बन जाए, लोग मकान में दब के मर जाएं। अभी विजय राजभर घोसी विधानसभा के विधायक हैं, वहाँ पे एक मकान में एक वृद्ध और एक बच्ची दब के मर गई, बाद में जाके 1 लाख रुपए दे दिए। अगर उनको आवास मिल जाता तो लोग मरते नहीं ना। तो गौशाला जरूरी नहीं है? गौशाला में लोग थोड़े न रहेंगे, गौशाला में लोग नहीं न रहेंगे, लोग तो कितना पढ़ाई की हो भाई? ग्रेजुएशन हमारा अब की बार फाइनल ईयर है। डर नहीं लग रहा है कैमरे पर? नहीं डर लगता है, क्यों डरेंगे? लोकतंत्र है, हम अपनी बात रख सकते हैं, ये हमें संवैधानिक अधिकार टीवी है। अखबार वाला तो डरता है, हम तो चलाएंगे नहीं। आप चलाइए या मत चलाइए, जो बड़े मीडिया चैनल हैं वही करते हैं, वो हमारी बात, जनता की बात नहीं दिखाते हैं। सिर्फ स्टूडियो में बैठ करके वो पूरा देश। मिश्रा जी आप देखते हैं चैनल? देखते हैं आपका, हम देखते हैं यूट्यूब पर। तो पता चला आगे घेरवा दीजिएगा। हम चलाएंगे, पक्का है, भाई आप सच दिखाइए, पक्का है, चलाएंगे आप आप। जान लीजिए, सच दिखाएंगे, सरकार विपक्ष की फिल्म बनने जा रही है, आपको सोचिए इस देश, रुके ना, इस देश में आज आपके बच्चे यूक्रेन में फंसे हैं क्योंकि मीडिया ने समय पर ध्यान नहीं दिया। इस देश में आप 1,000 किलोमीटर पैदल चले क्योंकि मीडिया ने आपको बताया नहीं। इस देश में नोटबंदी में लोग मरे, मीडिया ने आपको बताने। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं सरकार से ज़्यादा इस देश की मीडिया को जिम्मेदार मानता हूँ जो सरकार की चापलूसी कर रही है। मीडिया का काम होता है सरकार को सच बताना, सबके सवालों को सरकार तक पहुंचाना। कहीं ना कहीं हम सब लोग पता नहीं किन चक्रों में, कुछ बहुत बड़ी वजह है, लालच है। ये सही कह रहे हैं? क्या लग रहा है आप लोग को? आप लोग की क्या राय है? सही कह रहे हैं वो, हमारी राय सही है, हम उनसे सहमत है उनकी बात से, बिल्कुल। क्या मतलब सरकार बदल रही है? अब ये तो आने वाला समय बताएगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तब डर तो है बात करने में, हाँ, कैमरे पर नहीं। डर तो लगता है। डर किस बात की? तो दोस्त कहाँ रह के पढ़ाई करते हो आप? दिल्ली? अभी हम गांव में ही हैं और रनिंग करते हैं। और अच्छा, चाहते हो कि फौज की? तो ये राजनाथ सिंह की बड़ी हुटिंग हो रही थी वैकेंसी के लिए। राजनाथ सिंह देखिए, सब लोग मिले जुले होते हैं, इन्हें राजनीति करनी है, इन्हें तो हित चाहिए नहीं। अगर हित चाहिए तो फिर क्यों लंबित कर रहे हैं? ग्रुप डी का एग्जाम अभी 27 मार्च से चालू होने वाला था, 27 फरवरी से, और उसको इन्होंने आगे कर दिया। वो बोले कि ग्रुप डी के लिए 2 एग्जाम लेंगे। अगर आप ग्रुप डी के लिए 2 एग्जाम लेंगे, चतुर्थ श्रेणी जॉब है, राजनीति के लिए कोई एग्जाम नहीं। 12वीं के बाद आप इंटरमीडिएट करा रहे हैं, होम मिनिस्टर हैं, आप कुछ भी बोलते हैं चलेगा। और बच्चों के लिए 2 एग्जाम 3 एग्जाम। ग्रुप डी जब चतुर्थ श्रेणी है तो उसमें 1 एग्जाम में तो क्लियर हो सकता है ना। इन्होंने क्या, रेल मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने बोला था कि 1,37,00,000 फार्म अप्लाई है जो कि ग्रुप डी का है। उसके पहले जो था 1,50 था, 1,50,00,000 प्लस था। तो वो एग्ज़ाम एक बार में हो गया और 1,37 है तो नहीं हो पा रहा है।
उन्होंने तर्क यही दिया, जब बच्चे आंदोलन किए, ट्विटर पे ट्रेंड कराया गया कि एक एग्जाम अभी तो इलाहाबाद में पुलिस वाले ढूंढ ढूंढ के नौकरी मार रहे हैं बच्चों को। यही ना इनका नया भारत, युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, यही पीट रहे हैं, मार के हाथ फाड़ दे रहे हैं, किसी का सर फोड़ दे रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। यही लोकतंत्र है भारत का। और हम कहते हैं आई प्राउड ऑफ माई इंडिया, मुझे भारत का गर्व है। अभी राष्ट्र मजबूत हो रहा है, देश मजबूत हो रहा है, धीरे धीरे युवा भी मजबूत होंगे। मतलब नौकरी की जैसे लोग बात कर रहे हैं, तो एक बैग नौकरी सबको थोड़े ना मिलेगी, धीरे धीरे समय लगेगा, होगा सब। कब? जब ब्याह शादी की उम्र निकल जाएगा तो? अरे नहीं होगा भाई, होगा। तो देश कैसे मजबूत हो रहा है ये बताइए। देश मजबूत हो रहा है कैसे बताइएगा तब। सब लोग सुरक्षित हैं। चाइना घुस गया अंदर। हाँ, चाइना अंदर घुस गया है। नहीं चाइना कहाँ घुसेगा, मोदी जी के रहते नहीं आएगा। बेरोजगारी आएगी, बेरोजगारी आएगी, चाइना नहीं आएगा, पाकिस्तान नहीं आएगा, हमको उसी पे उलझा के रखेंगे ये लोग। चाइना आपको मार देगा, पाकिस्तान मार देगा। पाकिस्तान की कितनी औकात, पाकिस्तान इतना छोटा देश और डराते हैं हम पूरे। तो चाइना नहीं आया, आपको नहीं पता है? बीजेपी के कैसे भैया, अरे अरुणाचल में 100 घर बना लिया। मुंह से आ जाएगी चाइना। लीजिए मिश्रा जी बताइए, कह रहे चाइना नहीं घुसा है। उनको पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है। वो न टीवी देखते हैं न पेपर पढ़ते हैं, तो क्या पता होगा उनको। आप पर कर रहे हैं, वो अंधभक्त हैं। अंधभक्त की क्या पहचान है, ये कैसे कह दिए? बिना सोचे समझे किसी का सपोर्ट करना। अब कहेंगे चाइना घुसा है तो कहेंगे नहीं घुसा है। अभी पूरा मीडिया दिखाया, जो मीडिया दिखाता नहीं है, लेकिन कुछ मीडिया ने दिखाया कि चाइना, सोशल मीडिया पर खबरें तो लीक हो ही जाती हैं। हाँ, कुछ चाइना ने अपना एक शहर बसा लिया है भारत में, उनको पता ही नहीं है। बहुत बड़ा थ्रेट है चाइना। महिला बताएंगी सब, तो उनको पता ही नहीं है कि चाइना ने घुसा है भारत में, जबकि एक शहर बना लिया हो, लेकिन महिला सही बताओ, सैकड़ों घर बना लिए हो चाइना ने, लेकिन हमारी मीडिया दिखाएगी नहीं। जो राष्ट्रीय चैनल है वो दिखाएंगे नहीं, जो टीवी पे चैनल आते हैं वो दिखाएंगे नहीं। अरे भाई सरकार से उनको एड लेनी है। क्या लेना है? सरकार से एड लेनी है, पैसे सरकार से मिल रहे तो सरकार की भाषा बोलेंगे। पैसा तो मनमोहन सिंह भी देते थे। अरे यह सरकार एकदम सारे जो चैनल हैं एकदम इनके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई है, अपने हिसाब से सूचनाओं को फैलाते हैं। टीवी पर देखने में तो लग रहा है चारों तरफ भाजपा है। रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। जैसे पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक रिजल्ट आया था, उससे भी विभत्स रिजल्ट उत्तर प्रदेश का आने वाला है। आप लोग मीडिया के लोग हैं, पश्चिम बंगाल का चुनाव आप लोग देखे होंगे, वहां भी सरकार बन रही थी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो यथार्थ मालूम पड़ा, उससे भी विभत्स स्थिति उत्तर प्रदेश। अगर बीजेपी आ गई तो? भाई लोकतंत्र है, जनादेश है। कैसे? ईवीएम से आ सकती है, पब्लिक कोर्ट से नहीं आएगी, ईवीएम से, पब्लिक कोर्ट से नहीं आएगी, ईवीएम से आएगी। हम मान रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि क्या है मुद्दा इस बार यूपी में? यूपी में तो सारा मुद्दा ही है, अब बीजेपी आएगी, यही सबसे बड़ा मुद्दा है। अब बताइए, सारे बॉर्डर सुरक्षित, एक आदमी को तो यूपी में चुनाव बॉर्डर पर के नाम पर हो रहा है। क्यों नहीं होगा? आपकी सुरक्षा नहीं रहेगी तो रहेंगे कहाँ? तो किससे खतरा है भारत को? भारत को हाँ। सबसे पहले तो अंदरूनी खतरा है। अच्छा, अंदरूनी किससे खतरा है? विरोधियों से। मतलब कौन विरोधी? मतलब बीजेपी का जो विरोधी है वो देश के विरोधी है। और का? ये अद्भुत बोल दिया भाई साहब। मतलब मैं बीजेपी को वोट नहीं दे रहा हूँ तो मैं देश विरोधी हो गया? नहीं नहीं नहीं, आप मतलब मोदी जी देश हैं। अरे भाई, किसी की अच्छी नीतियों का आप विरोध करेंगे, मोदी जी की तो कौन आपको सी क्या कहा नीति आपको जाएगा? अच्छी लगती है? हाँ, मोदी जी की हर चीज मुझको अच्छी जैसे बताइए ना सर। बॉर्डर सुरक्षा की बात मैंने किया। पाकिस्तान चीन घुस गया है, कहाँ? बांग्लादेश से आपके अच्छे संबंध। भूटान के लिए फौज खड़ी होकर के पाकिस्तान, आप सुनिए ना, नेपाल से अच्छे संबंध होते थे वो खराब हो गया, बांग्लादेश से संबंध खराब, नेपाल से। अरे सर क्या बात करते हैं? 6 महीना पहले बुरा संबंध था, अब अच्छा संबंध है। आप बताइए, दुनिया में कम्युनिस्ट कहाँ किसी भी कम्युनिस्ट मुल्क से किसका अच्छा संबंध है? आप तो मीडिया वाले हैं, जरा बताइए तो। ये नेपाल कम्युनिस्ट मुल्क है? नेपाल नहीं है भाई। तो रूस से तो हमारे अच्छे संबंध है। रूस तो कम्युनिस्ट मुल्क है। हाँ, रूस अच्छा संबंध है रूस से। अच्छा, यूक्रेन और रूस में आप किसके साथ हैं? यूक्रेन और रूस में किसके साथ? देखिए भाई, एक चीज मैं बताऊं, सोए हुए आदमी के ऊपर आप बम पटक रहे हो, तुम्हारा ही देश है। यह कितनी अच्छी बात है। मोदी जी उसके पक्ष में है कि बम पट नहीं है। मोदी वॉकआउट किया इन्होंने। अरे कहीं मोदी जी पक्ष में नहीं है। रूस का विरोध नहीं किया मोदी जी ने। अरे पुतिन कहते हैं कि भारत ने अच्छा किया है,
अब आप कहते हैं विरोध किया। तो रूस आप बम पटकने के खिलाफ हैं या बम पटकने के समर्थन में हैं? बम पटकने के खिलाफ में है। तो मोदी जी तो रूस के साथ हैं। अरे भाई मोदी जी रूस के साथ हैं, वो फॉरेन पॉलिसी है। अरे राम, बहुत कंफ्यूज कर दिए। तो इसका मतलब कल चीन बहुत मजबूत है और हम पर हमला कर दिए, सही हो जाएगा? नहीं, सही नहीं, गलत होगा। तो वही तो रूस कर रहा है सर यूक्रेन के साथ कि जेकर लाठियों कर भैंस, ये तो ठीक नहीं। फॉरेन पॉलिसी उसकी है। देखिए अब तो सही समर्थक मिल गए। देखिए यह लोग अभी अंधभक्त की बात कही गई तो उसी श्रेणी के ये लोग हैं। यह लोग, इन लोगों को अभी यह भाजपा लग रही है कि हिंदू हित की है और ये लोग अंधभक्त हैं, उनकी कमियों को नहीं। देखिए कोई सरकार हो वह धर्म कभी का विषय नहीं है। सरकार एक व्यवस्था है, वो उसमें न कोई धर्म का है, न जाति का है, न मजहब का है। सरकार सबके लिए, अमीर के लिए है, गरीब के लिए है, व्यापारी के लिए है, मजदूर के लिए है। सरकार सबके हक में सोचनी चाहिए, संविधान के हिसाब से चलनी चाहिए और आम आदमी की बात सोचे, वो सरकार है। यहाँ जो है केवल हिंदू सांप्रदायिक माहौल बना करके चुनाव जीत लेना, भावनाओं को भड़का के चुनाव जीत लेना, यह कतई देश हित में नहीं है। देश हित में जनहित है और जिसमें जनता का हित उसी में देश का हित। अब बताइए, दुनिया में जो अपना अतीत भूल जाएगा, धर्म भूल जाएगा, उसका क्या हालत होगी? क्या था भारत का धर्म? भारत का धर्म सनातन धर्म है। प्रधानमंत्री जाके कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। विदेश में जब जाते हैं आप, कहाँ के थे? आपसे मैं पूछता हूँ। तो आप सनातन कैसे कह रहे हैं? भारत तो बुद्धिस्टों का देश था। यहाँ पहले बुद्धमय भारत था, सम्राट अशोक, मौर्य, घनानंद। हमको पढ़ाएंगे? हम झूठ बोल रहे हैं। भारत क्या है? आप कुशीनगर में है। भारत किसकी धरती है? बुद्ध की धरती है इस समय। भगवान राम की धरती नहीं है, कृष्ण की धरती नहीं है। आप भी कह रहे सनातन की बात कर रहा हूँ मैं। जो भारत था, जो अखंड भारत था, सम्राट अशोक का भारत थे। अच्छा, बुद्ध भी सनातन थे? बात मैं कह रहा हूँ बुद्ध सनातन से, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, विष्णु के अवतार थे क्या? वो उनके भक्त मानते हैं कि विष्णु के अवतार थे। किनके भक्त? उन्हीं के। बुद्ध ने सबसे पहले कहा है। आप लोग तो उसी बेल्ट में है, पूरा ये बुद्ध का बेल्ट है। बुद्ध ने तो कहा है कि धरती पर कोई भगवान नहीं है। जो पूछ रहे वो पूछिए। अरे आप ही सनातन की बात, धर्म की बात। सुनिए, मैं बताऊं, जितने धर्म के अनुयायी हुए हैं सब कुछ न कुछ गीता से लिए हैं और अपनी दुकानदारी चलाएं। अब वहाँ मत जाइए, हमको वहाँ मत भटकाइए। जो सवाल पूछना है वो पूछिए। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम कृष्ण के वंशज है, हम सबसे बड़े हिंदू हैं। और कंस किसका वंशज था? तो आप बताइए ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप कहे तो गीता से भगवत गीता से लिया है, तो अखिलेश यादव कृष्ण के वंशज हैं, धर्म के। कंस कहाँ से आ गया? कंस कौन था? वो कृष्ण के भक्त है, तो कृष्ण कहाँ से आ गया? ये कंस कहाँ से आ गया? किस वंशज में? तो धर्म के नाम पर वोट ठीक है चाचा जी? धर्म के नाम पर वोट ठीक है? ठीक है, इंडिया में ठीक है। तो आप अपने बच्चा को पुजारी बनाएंगे कि प्रोफेसर बनाएंगे? प्रोफेसर और पुजारी दोनों बनेगा। दोनों कैसे चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? राजनीति। ये देखिए क्या हुआ, योगी जी हमें ना मुख्यमंत्री या पुजारी दोनों। इसीलिए तो यह दुर्दशा है, इसीलिए यह दुर्दशा है। देखिए योगी की न कोई जाति होती है, न मजहब होता है, न संत का कोई जात मजहब। कहा है मैं क्षत्रिय हूँ, यह उनके विवेक शून्यता का प्रमाण है। वो अच्छे संत हैं, इसमें जरा भी तो नहीं। बहुत अच्छे मंदिर, आम लोगों से ही बात करते हैं। वो अच्छे शासक नहीं है। अगर वो अच्छे शासक होते तो ऐसी भाषा नहीं बोलते। उत्तर प्रदेश का एक भी आतंकवादी बचा नहीं, अब इसे बढ़िया शासक कहाँ मिलेगा? तो आप तो पुलिस से गोली मार दे रही, तो आतंकवादी की क्या जरूरत? कहाँ पुलिस गोली मारती है? गोरखपुर में बिजनेसमैन को जाके होटल में गोली मार दिया। किसी अच्छा बताइए, पुलिस विभाग में लफंगे नहीं होते हैं? तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? आप लेंगे कि हम लेंगे? लेगा। मुख्यमंत्री क्या करेंगे? एक एप्पल का सीईओ को गोली मार दिया पुलिस ने लखनऊ में। हाँ। एप्पल के सीईओ। हाँ, विकास दुबे ने कितने पुलिस वालों को मारा? तो आप कोर्ट कचहरी नहीं मानेंगे, सीधे लटका देंगे। अरे भाई पुलिस सुनिए, आप पर सुनिए चाचा जी, आपके बच्चे। राम ने भी बाली को छिप करके मारा था। कहाँ हमको ले जा रहे हैं, घेर रहे हैं। देखिए पावरफुल आदमी और आतंकवादी आदमी जब। अच्छा, भगवान राम ने बाली को, शंभुक को क्यों मारा था उन्होंने? शंभुक को क्यों मारा था? शंभुक का नाम है नहीं सुने भाई? कौन शंभुक था? ये ऐसे नहीं चलेगा, करवा करवा तू और मीठा मीठा गप। रामायण पर बहस कर रहे हैं तो बताइए शंभुक ऋषि कौन था? अब ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा। चलिए विश्वास को आगे भी ले चलेंगे, आम लोग भी हैं, वो बड़े मजेदार हैं, उनसे भी बात करेंगे। हाँ हाँ, देखिए ना, एकदम राष्ट्रवादी हैं। नाम भी बता दे रहा हूँ, शंभू कुमार सिंह।
क्या लग रहा है, आप लोग मजा ले रहे हैं, बोल नहीं रहे कुछ, क्या होगा इस बार यूपी में, सो बताइए सीधा सीधा। हाँ बताओ जनता बताइए करी। आप लोग ही जनता है, हम ही लोग जनता है। अरे क्या बताइए। प्रधान जी लोगों पर बहुत आरोप है। इसमें प्रधानों को फोन आता है, रैली में भीड़ जुटाने के लिए प्रधानों को फोन आया है, बहुत वीडियो वायरल हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, यह सरकार अपनी सारी मिशनरियों का दुरुपयोग करके भीड़ जुटा रही है। सारी आशा, आंगनबाड़ी, जो भी सरकारी एम्प्लॉई हैं, चाहे वो संविदा कर्मी हो चाहे रेल कर्मी है, सरकार उन संसाधनों का दुरुपयोग करके। हाँ श्रीमान जी, प्रश्न करिए। मैं आपके चैनल को प्रणाम करता हूँ। आप जनता की आवाज़ बनने के लिए आए हैं, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हम तो पूछना ही चाहते हैं कि इस बार आप लोग भारत पाकिस्तान पर वोट कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान पर वोट कर रहे हैं कि रोजी रोजगार पर? बस हम विकास पर वोट कर रहे हैं। यह दोहरी घाट शहर है, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या कटान की समस्या थी। पूर्ववर्ती की सरकारों में लोग कहते थे कि यह दोहरी घाट लंका बन जाएगा। करोड़ों रुपए की पिचिंग परियोजना ला करके, पत्थर की दीवार बना करके आप जा करके अवलोकन कर लीजिए, दोहरी घाट को सुरक्षित किया गया है। यह वही दोहरी घाट है। पूर्ववर्ती सरकार में मैनपुरी, सैफई, इटावा और कन्नौज को बिजली दी जाती थी। पूरे 5 साल कहीं बिजली की कमी नहीं हुई है, भरपूर मात्रा में बिजली यहाँ पर मिली है। यह वही सरकार है। पूर्ववर्ती सरकारों में इसी NHI पर हम धान की रोपाई करते थे, विपक्ष में रहते हुए हम लोग जो है। आज 4 लेन बन रहा है, आप जाकर के देख लीजिए। विपक्ष में मतलब आप किसी पार्टी के हैं? नहीं, आप ही बता रहे हैं। हाँ, मैं पार्टी का हूँ। मैं पार्टी का हूँ। जिला उपाध्यक्ष है आप? बिल्कुल हूँ, तो मैं अपनी बात नहीं रखूंगा। नहीं, आप अपनी बात तो ये मत कहिए कि आम आदमी है। पार्टी का कार्यकर्ता और आम आदमी में फर्क है। हमको अपने पार्टी का पक्ष रखना है। हम बुराई भी सुनेंगे, हम लोगों की बुराई भी बड़ा हृदय करके स्वीकार करेंगे। लेकिन सुनिए, मैं जो कर रहा हूँ यदि गलत है तो आप हमारे पर सवाल खड़ा कर दीजिएगा। दोहरी घाट इतना विकास किए तो भी 80-20 कहने की जरूरत पड़ गई। आज देखिए, यह 80 और 20 हम तो अपना फासला बढ़ा के कहेंगे। यह 200 मीटर दूर जाए जाए, वहाँ देखा जाए बहुत बढ़िया विकास भइल रोड बा। सभी लोग के रोड 200 कैबिनेट मंत्री यहाँ से दारा सिंह चौहान, यहाँ से 200 मीटर आगे जाएंगे, मालूम चलेगा कितना बड़ा विकास हुआ है भाजपा में। हम आए हैं, अभी आए हैं, 200 मीटर मार्केट हम आए हैं, उसी रोड से आए हैं। यही चौराहे से भाई साहब के गांव के बगल में लगभग 500 मीटर का बाईपास है और उस समय कई बार गड्ढे हो चुके। पब्लिक अनुदान भाई साहब 5 से 6 हजार पार्वती महिला। हम जवाब दे रहे हैं। सवाल तो ले लीजिए। आप नेता, आपको तो बहुत मौका है। इनका विधायक भगोड़ा था, भाग गया, पार्टी छोड़ दिया, जनता से मिलता नहीं था, अपना एक दलाल रख के वसूली करवाता था, पार्टी बदल लिया, भाग गया। अब इनका मुख्यमंत्री कल मधुबन सभा में कहा है, ना मैं बसपा हूँ ना सपा हूँ, ना मैं बसपा हूँ ना सपा हूँ ना भाजपा हूँ। 5 साल इनके मुख्यमंत्री ने कहा कि धोखा हुआ। भाई साहब ने सवाल किया है, सुनिए। हम सत्ताधारी दल से हैं, हमको जवाब दे दीजिए। इन्होंने कहा भाई सुनो, कोई विकास नहीं। कौन क्या है? यहाँ चेयरमैन 5 साल विधायक थे, सांसद यहाँ के थे, सांसद माली में बसपा के थे। ये कहे हैं चेयरमैन मेरा है। यह दोहरी घाट जैसे छोटे से शहर में 850 आवास बना है, जिसमें सारा बाबू साहब लोग हाईजेक कर लिए हैं, गरीब आदमी को बोलने नहीं दे रहे हैं। जो वो पाइलिंग बना है, नदी पे जाके देख ले कितना पाइलिंग। अरे मंदिर बना कि नहीं? मंदिर बना है, तो फिर मंदिर धर्म बचाना है कि नहीं? धर्म कहाँ खतरे में है? कभी कैसे बात कर रहे हो? कैसे आप सर बता, कहाँ धर्म खतरे में है? कब से धर्म खतरे में है बताइए? 130 करोड़। योगी जी कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर वोट दो, जो राम को लाए हैं हम कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। धर्म खतरे में है, ठीक कर रहे हैं, वो गलत नहीं कर रहे हैं। अपना बोल रहे हैं भगवान हम लोग को खुद लाए हैं, हम लोग भगवान को लाएंगे। भगवान को हम लोग भाजपा बनवा रही है मंदिर। कौन बनवा रहा है? कोर्ट बनवाई, कोर्ट के आदेश से बना है, कोर्ट से आदेश से मंदिर बन रहा है। और हमारे आपकी जनता के पैसे से बन रहा है, भाजपा के निजी पैसे से नहीं बन रहा है। हमारे आपके जनते और चंदा या निजी पैसे भाजपा के नहीं बन रहा है। मंदिर 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 मंदिर। थानीदास से आजमगढ़ तक जो मार्ग है, वहाँ से अच्छा, रोड खराब है क्या इधर? थानीदास से तो हम नहीं जाएंगे आगे, पहली झटका हम अभी उधर से निकले हैं, देवरिया से निकले हैं, तो बीच में बहुत रोड खराब है। झटका खाना है आप तक, मऊ तक जाएंगे, बहुत झटका खाएंगे अभी आप। चलिए अच्छा, हम जवाब दे देते हैं।
भाई साहब ने अभी हमारे समाजवादी साथी थे, पूर्व प्रधान है, उन्होंने कहा है कि बाईपास वो कागज में एक ग्रामीण सड़क है। चलिए सुनिए, मुद्दे पर सुनिए। मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर कितनी सीटें? जी कितनी हम सीटें? 300 पार लोकसभा के चुनाव में या लोकसभा बसपा दोनों लोग मिल के लड़े थे, दोनों लोग मिल के लड़े थे और मोदी जी को इस देश की जनता ने जिता करके 300 पार कर दिया था। आप उत्तराखंड, आप सुनिए, झारखंड हार गए, बंगाल हार गए, राजस्थान में आप हार गए। रुकिए तो भाई, ठीक ठीक है। रुकिए, जी जी जी। ऐसे नहीं करेंगे। छत्तीसगढ़ हार गए, झारखंड हार गए, मध्य प्रदेश में हार गए थे, आपने सरकार बना ली जोड़ तोड़ के, कर्नाटक हार गए थे, जोड़ तोड़ के सरकार बना ली। हमको मत ठगिए, हम अपने नहीं, गोवा में भी आना है रिजल्ट। आप अपने लाल बुझक्कर हैं, सुनिए, हम अपने लाल बुझक्कर हैं, हमको कहला बुझा रहे हैं। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। आप नहीं, हम लोग बेईमान पत्रकार हैं, इस भरम में मत रहिए। पश्चिम बंगाल की बात आपने किया है, हम 3 सीट से 77 सीट पे गए, आप कहते हैं मैं हार गया। वहाँ सपा यूपी सुनिए 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 तो सर, अरे कांग्रेस 3 से 77 पे गए, हम आप कहते हैं हम हार गए। कार्य- और जनतंत्र में हम बड़ा हृदय के साथ, मैं कह रहा हूँ, सुनिए, हार को भी स्वीकार करते हैं। क्या हार में, क्या जीत में, अच्छा, किंचित अच्छा नहीं, बताइए, इस पर बार- जीत में इस बार- कर्तव्य पथ पर जो मिला, अरे यह सुनिए भी ना सही नेताजी, हुआ, भी सही। आप लोग अच्छा बोलते हैं, मुख्यमंत्री कौन होगा? आप बीजेपी जीत गई तो हमारे परम पूज्य योगी जी मुख्यमंत्री की चेहरा पूरे हमारे। गोरखपुर में फोटो से गायब हो गए हैं, प्रधानमंत्री का खाली फोटो है। शर्त लगा लीजिए। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने योगी जी के नाम पर नहीं नहीं, पूरे 3 दिन में पूरा पोस्टर बदल गया गोरखपुर में। आप जाइए, एक भी पोस्टर पर योगी आदित्यनाथ जी का फोटो नहीं है। जिले का उपाध्यक्ष, मैं जिले का उपाध्यक्ष, पूरा मैंने पार्टी की गाइडलाइन में मैं बात कर रहा लोग हूँ। तो कह रहा है कि कोई पिछड़ा मुख्यमंत्री होगा। आप देखिए, हम सबका साथ, सबका विकास के साथ काम करते हैं। हमारे लोग कह रहे हैं कि मोदी और योगी में बन नहीं रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा परिवार है, हम लोग एकजुट हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, आप और भाई साहब ने मंदिर अच्छा, पर एक- सवाल एक खड़ा बताइए, किया एक है। बताइए, नाम क्या हुआ? संतोष कुमार। अच्छा बताइए, वाजपेयी जी की बीजेपी और मोदी जी के बीजेपी में क्या अंतर लगता है? वाजपेयी जी के सारे अधूरे कार्यों को माननीय मोदी जी पूरा कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद का जो समाज के निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति के उत्थान का काम माननीय मोदी जी कर रहे हैं। 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा में घुस गए। गरीब को आवास मिला, गरीब को शौचालय मिला, गरीब के खाते में एक बित्ता खेत भी जिसके पास है, 900 रुपए सिलेंडर हो गया। तो सिलेंडर भी तो सबके घर में गया है। 1000 नहीं, 900। अरे 900 है हम भाई, बता रहे हैं। अरे अब झूठ बोल रहे हैं आप लोग। 900 है, 900 है भाई। 1000 है भाई, 1000। एक मिनट, सिलेंडर की बात है, सुनिए, ये लोग सिलेंडर की बात कर रहे हैं। तो 473 रुपए वाला कैसे महंगा था चाचा कांग्रेस के समय? 473 पर काहे प्रदर्शन कर रहे थे मोदी जी? मोदी जी प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। अरे सर, बाप रे। सबके घर में सिलेंडर, सुनिए, स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके कपार। अच्छा बताइए, 200 रुपए पेट्रोल लीजिएगा कि नहीं? पहले सिलेंडर जो है, जो गांव का बड़े आदमी था उसके घर में होता था। ये क्या बात हो गई? सुनिए, माननीय मोदी, मैंने देखा है गांव की बहनों को, गरीब लोगों को अरहर की खेत की खुद्दी खनते हुए, गांव में गोबर बीन करके खाना बनाते हुए, उस गोबर के धुएं से, चलिए अब आखिरी गोबर के धुएं से आप बीजेपी, लोगों के फेफड़े खराब हो जाते आप थे। बीजेपी हमारा लोकप्रिय प्रधानमंत्री बीजेपी जो का है- आप नेता। एक सवाल और, आरक्षण पर आपकी क्या राय है? आरक्षण खत्म होना चाहिए कि नहीं? नहीं, देखिए, जो कमजोर व्यक्ति है उसको आरक्षण मिलना चाहिए। मोदी जी ने आरक्षण सबको देने का काम किया है और बड़ी बिरादरी के लोगों को भी 10% आरक्षण दिया है जो आर्थिक रूप से कमजोर है। चलिए, ये था उज्ज्वला योजना में सिलेंडर सबको मिला है। जो गरीब थे उनको सिलेंडर मिला, उसको लोग चूल्हा बना लिए। लेकिन उसमें से 90% लोग, मेरा दावा है कि जाकर घूम कर देख लीजिए, 90% लोग गैस बनाने की हैसियत में नहीं है। गरीब हुआ है, अमीर हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की यही सरकार है। 47 से 325 गई थी, 325 से 47 आएगी। 47 नहीं आएगी, 275 आएगी। आरक्षण, आरक्षण इस देश के लिए अभिशाप है। और आरक्षण से यह देश 22वीं सदी में नहीं, 17वीं सदी में जा रहा है। जितने अच्छे लड़के हैं, जिनकी आईक्यू बहुत अच्छी है, वो पलायन कर रहे हैं, विदेशों में। तो आपको सत्या नडेला का नाम सुने हैं सर? सत्या नडेला
बताइए। इंदिरा नुई, हाँ, सुंदर पिचाई, हाँ, सुने। ये सबको अमेरिका में नौकरी मिलती है एशियन डाइवर्सिटी के नाम पर कि लोग एशिया से आए हैं। तो अमेरिका जो है ना वो सब कॉन्टिनेंट का कोटा रखता है, जिसको रिजर्वेशन आप कहते हैं। दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिटी, मतलब इसको भागीदारी कहते हैं। भारत में सोचिए वो लोग, सुनिए तो आप, अरे रुकिए तो सर, आप बाबू साहेब हैं, आपके पास ज़मीनें थी, आप स्कूल गए, सबसे बड़ी संपत्ति होती है सोशल संपत्ति, सामाजिक संपत्ति। आप कल्पना कीजिए कि जिनको 2000 साल से स्कूल नहीं जाने दिया गया है, जिनको आज तक घर नहीं है, ज़मीन नहीं है, उनके बच्चों का क्या होगा? उनके बच्चों का आरक्षण गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है चाचा जी, सुनिए तो, 2000 साल की गुलामी है जाति का, बेटी का साथ, सुनिए तो सर, शादी सवर्ण की जो दुर्दशा है इस मुल्क में वो सवर्ण ही जानता है। गुलामी कोई नहीं था, सबका अपना अपना काम बटा। सवर्णों की जो दुर्दशा है, काम बटी हुई काम के समर्थन में है कि नाई का बेटा बाल काटे। नहीं, वो वंशानुगत की बात आप कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। जिसको जो पसंद था वो करता था, पसंद से करता था। मतलब आपको लगता है कि कोई सफाई कर्मचारी भी चॉइस होगा कि हम कचरा साफ करेंगे? बिल्कुल होगा, पसंद है। आज भी सफाई कर्मी की वाट निकलती है तो सारे लोग भरते हैं, अच्छा खासा वेतन। मतलब कोई आदमी, आप बताइए, आप पायलट बनेंगे कि सफाई कर्मचारी बनेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद सफाई कर्मियों का पैर धो करके सफाई कर्मियों का सम्मान बढ़ाने का काम किया। ये सफाई कर्मचारी बाई चॉइस नहीं है सर, ये एक जाति बनी थी, उसको लाद दिया गया कि तुम सफाई कर्मचारी बनोगे। मानिए आप, लादा गया बाद में, पहले नहीं था। कौन? मुगलों ने लादा। अच्छा, रामायण में राम क्षत्रिय होगा ये कैसे जब मुगलों ने किया जाति तो राम क्षत्रिय कैसे पता चल गया? ये सफाई डोम जितने हैं वो सब मुगलों के। अरे जाति अगर जाति मुगलों ने बनाई तो राम क्षत्रिय ये कैसे नहीं बनाया? विषय पे बात करें, सब लोग स्कूल में जाते थे, जिसकी जैसी क्वालिटी होती थी, जैसी उसकी प्रोपेंसिटी होती थी, इट यूज्ड टू वर्क लाइक दैट। सर, भारत में पहला स्कूल कब खुला? भारत में पहला स्कूल कब खुला? भारत में पहला स्कूल मैकाले के समय में जो खुला होगा, जो आज की पद्धति है, उसके पहले मुगलों का मदरसा चलता था। अच्छा, तो मुगलों के दौर में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे ब्राह्मण समाज के लोग कैसे हो गए जब मदरसा चलता? देखिए, आज भी पढ़ाई बीरबल कौन था सर? फीस देना पड़ता है, लोगों को फीस नहीं देना पड़ता है, वजीफा मिलता है। बीरबल कौन था? टोडरमल कौन था? लोग हैं। राजेंद्र प्रसाद कहाँ पढ़े थे? आपसे मदरसा में नहीं तो अंग्रेज की बात है सर, ये तो हम लोग मदरसा में नहीं पढ़े थे। अरे हम लोग पहले चले गए। राजेंद्र प्रसाद मदरसा में पढ़े थे। आरक्षण एक मुद्दा है, आपकी सरकार इसके समझ नहीं होना चाहिए, किसी भी सरकार का ये मुद्दा नहीं होना चाहिए, इससे देश पीछे जा रहा है। कितनी नौकरियां हैं इस देश में, आरक्षण पा के भी अगर 10-20 लाख लोग नौकरी पा जाते हैं आरक्षण से, तो क्या बदल देते हैं अपने समाज में? क्या बदले? सबसे बड़ा आरक्षणवादी वीपी सिंह थे ना, उनको जब कैंसर हुआ, जब वो कैंसर के मरीज गए अमेरिका में दवा करने, क्यों नहीं यहाँ किसी आरक्षण की डॉक्टर से करवा लिया? क्योंकि आप लोगों ने अस्पताल स्कूल नहीं बनाए अच्छे। उनका क्या कर्तव्य था? उनको बनाना चाहिए ना। तो उनको तो जितना दिन मौका मिला बनाया उन्होंने। क्या बनाया उन्होंने? आप लोग देश में आग लगा दिया, कम से कम 4000 नौजवान लड़के जो है आत्महत्या कर लिए। क्या आपको लगता है आरक्षण नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, इससे देश पीछे जा रहा है। आर्थिक आधार पर होना चाहिए। जो भी सभी जात में गरीब लोग हैं, सिर्फ एक जात अमीर मिला तो आर्थिक आधार पे 10 सबको जो कहीं लागू नहीं है वो। आप बताइए, लागू नहीं है आरक्षण से कुछ बदलने वाला है नहीं। जितने लोग तो कैसी, मैं आपसे पूछता हूं, आपकी जो मीणा जात है राजस्थान में, अन्य किसी को एसटी में घुसने नहीं देती है। क्यों? उन्हीं के घर में सब IAS PCS भरे हुए हैं और किसी जात को घुसने नहीं देती है। वो आपका हाथ पर बांध वो खुद ही अलग हो गए हैं। और एक मैं आपके इलाके में इसलिए मैं बहुत बहस नहीं करना चाहता हूँ, समझे? चलिए, अच्छी थी बातचीत। और ये मऊ है, पूर्वांचल का इलाका है, अंतिम दौर में वोटिंग होनी है। 12 बजे राती के जात रहनी जा, लाइन लगत रहे तब गैस मिलत रहे। आप तो ऐसे बोले जैसे मोदी जी कुआं खोद दिए गैस का। अब तो कम से कम आराम से गैस मिल रहा है, जाते हैं तुरंत गैस मिलती है, तुरंत जाते। अरे आप सुनिए तो, पहले तो पैसा भी देते थे, ये नहीं कि हराम का मिलता था, पैसा देते थे तब भी नहीं मिलती थी गैस हम लोगों को। 12 बजे रात को अपना घर छोड़ के जाते थे, लाइन लगाते थे, फिर 2 बजे दिन में मिलती थी गैस। तो ये बातचीत दिखा रहा था आपको मऊ से, जहाँ आपने पूरी प्रतिक्रिया जानी, मिली जुली प्रतिक्रिया है और सब कुछ 10 मार्च को तय होगा। अभी से अंदाजा मत लगाइए, बस डेमोक्रेसी है, वोट जरूर डालिए। अंतिम दौर में वोटिंग होनी है, वोट जरूर डालिए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, मऊ, यूपी।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।